हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल एक वीडियो कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम कैंडल्स के मैथ को समझेंगे। जैसे नॉर्मल मैथ होता है काफ़ी इजी रहता है। 2 + 2 क्या होता है? 4, 2 + 3 5। ऐसे ही अगर हम 1 + 2 + 4 + 5 कर दें तो इन सब का भी रिजल्ट हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो वैसे ही चाहे 2 डिजिट को ऐड करें या फिर मल्टीपल डिजिट को ऐड करें, आपका रिजल्ट एक आता है। वैसे ही अगर हम यहाँ पे चार्ट पे 2 या 2 से ज़्यादा कैंडल्स को ऐड करें, जैसे यहाँ पे एक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, ये कैंडल आपका रेड है, फिर यहाँ पे आपका एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो गया, फिर से यहाँ पे आपका एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो गया, फिर से आपका ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो गया। अब ये चारों कैंडल हमें कंफ्यूज कर रहा, कोई मार्केट की डायरेक्शन के बारे में आइडिया नहीं दे रहा। लेकिन अगर हम इन चारों कैंडल को ऐड कर दें तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे हमें सिंगल रिजल्ट मिलेगा और वो रिजल्ट हमें एक कंक्लूजन तक पहुंचा सकता है कि इसके बाद मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है। और यही जगह कैंडल्स का मैथ काम आता है। स्पेशली अगर आप मार्केट में बिगनर्स हैं और आपको ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक चीज़ सीख के टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, तो वो कैंडल्स का मैथ है जिसके जरिए आप मार्केट के मूवमेंट को काफ़ी हद तक डिफाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जिसमें आपको कोई और दूसरा चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो स्पेशली जो लोग मार्केट में नए हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत काम आने वाला है। और अगर आप किसी को ऐसा जानते हैं जो मार्केट में नए हैं तो आप उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, उनके लिए वीडियो काम आने वाला है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करके हमें इनकरेज जरूर कीजिएगा। तो अब देखिए, ये सिचुएशन हमारे साथ कई आता है रियल लाइफ मार्केट में, इसलिए हम रियल लाइफ एग्जांपल बता रहे हैं। आपका रेड कैंडल सेलर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर आपका एक ग्रीन कैंडल सॉलिड बायर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको देख के सारे लोग बाय करने के बारे में सोचेंगे, लेकिन अगला कैंडल ही क्या फॉर्म कर दिया? एक जबरदस्त नेगेटिव ग्रेवस्टोन डोजी टाइप का कैंडल का फॉर्मेशन कर दिया। अब ये तीनों हमें कंफ्यूज कर दिया कि इसके बाद हमें करना तो करना क्या है। हमें कोई आइडिया नहीं मिल रहा क्योंकि यहाँ पे सेलर्स है, फिर से बायर्स है, फिर से सेलर्स ने एंट्री मार दिया। अब यहाँ पे हम सेल करें बाई करें, टोटली कंफ्यूज है। और यहीं पे लोग क्या करते हैं, जो नए लोग होते हैं, कुछ यहाँ पे बाई साइड की तरफ चले जाते हैं, कुछ यहाँ पे सेल साइड की तरफ चले जाते हैं और गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो यहाँ पे सही डिसीजन क्या है वो हमें कौन बताएगा? कैंडल्स का मैथ बताएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इन तीनों कैंडल को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तीनों कैंडल को अगर हम ऐड करें तो हमारा जो रिजल्ट बनेगा वो इस तरीके का कैंडल का फॉर्मेशन करेगा। यानी ये क्या है? इनडिसाइसिव कैंडल है, यानी ये आपका न्यूट्रल कैंडल है, जहां पे बायर्स के पास जितना स्ट्रेंथ है उतना ही स्ट्रेंथ किसके पास है? सेल करने वालों के पास है। डेट मीन्स टू क्या है कि मार्केट का डायरेक्शन अभी क्लियर नहीं है। डेट मीन्स टू मार्केट क्या करेगा? इसके बाद आपका एक रेंज में मूव करता हुआ दिखेगा। हमें ये कैंडल्स बता दिया, यानी मार्केट का डायरेक्शन यहाँ पे क्लियर नहीं है, रेंज बाउंड मार्केट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा। देखिए अब यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है? एक पर्टिकुलर रेंज में ही आपको मूव करता दिख गया, यानी आगे का मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा? काफ़ी हद तक कैंडल्स के मैथ यानी कैंडल्स को हम ऐड करके एक रिजल्ट फाइंड करेंगे और उस रिजल्ट के बेसिस पे हम एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको यहाँ पे इन तीनों कैंडल को ऐड करके बताया था। अब ये तीनों कैंडल को हम कैसे ऐड करते हैं, ये कैंडल्स का मैथ आपको मैं सिखाऊंगा। मुझे ऑलरेडी पता है, इसलिए मैं सीधे आपको बता रहा हूँ इसका बेनिफिट क्या है। सबसे पहले आपको बेनिफिट बताना होता है, तभी जाके आप वीडियो कंप्लीटली वॉच करते हैं। तो इसलिए अब आपको बेनिफिट पता चल गया, वीडियो को कंप्लीटली वॉच करना, बीच में नहीं भागना, नहीं तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे भी क्या हुआ, आपका मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरा, फिर से आपका एक रेंज पकड़ लिया। तो क्या यहाँ पे मार्केट फिर से रेंज में ही रहेगा या फिर यहाँ से मार्केट आपका ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? फिर से एक बार हम चेक कर लेते हैं, कहीं हमें कोई रिजल्ट मिल जाए। तो ऐसे ही अगर हम बार बार चेक करेंगे हमें एक रिजल्ट मिलेगा, उसके बेसिस पे हम कंक्लूजन पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? 1 2 3 4 इन चारों कैंडल को ऐड करते हैं, यानी दिस कैंडल प्लस दिस कैंडल प्लस दिस कैंडल, क्या रिजल्ट आएगा वो हम फाइंड करते हैं। तो इन सारे कैंडल्स को अगर आप ऐड करोगे तो क्या होगा? हमारा एक इस तरीके का कैंडल का फॉर्मेशन करेगा। मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूँ, इसके मैथ्स को मैं आपको समझाऊंगा, फिर आप इस तरह का काम खुद से आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैं विद इन सेकेंड्स कर लेता हूँ वैसे आप भी कर सकते हैं। और अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे मार्केट में जो सेलर्स हैं वो डोमिनेट कर रहा है। दैट मीन्स टू अगर इस पर्टिकुलर रेंज का जो लोएस्ट पॉइंट है इसके नीचे मार्केट गया तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? सेल साइड वाला ट्रेड आसानी से ले सकते हैं। मार्केट आगे क्या करेगा हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पे हमें एक
रिजल्ट मिला है कैंडल्स को ऐड करने के बाद, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। अब इसके बाद देखते हैं मार्केट क्या कुछ जाता है, देख सकते हैं इसके बाद मार्केट आपका नीचे साइड की तरफ आया है और आपको यहाँ पे ठीक ठाक प्रॉफिट बना के, थोड़ा लेट ही आया लेकिन आपको यहाँ पे ठीक ठाक प्रॉफिट बना के दिया अगर आप सेल साइड की तरफ जाते हैं। तो हमें इस तरह के मूव के बारे में पहले से ही इंफॉर्मेशन मिल जाएगा अगर हमें कैंडल के मैथ के बारे में आता रहेगा तो। अब यहाँ पे कौन सा कैंडल फॉर्मेशन किया, कौन सा पैटर्न फॉर्मेशन किया, वो हमें नहीं पता है, क्योंकि हमें पता है कि बिगनर्स को ये सब चीज़ समझने में टाइम लगता है। जब तक आप वो चीज़ समझो तब तक आप इसके बेसिस पे काम कर सकते हो, यानी तो अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं ध्यान में आ रहा है तो इसके बेसिस पे भी काम चलाया जा सकता है। ये भी आपको एक बेहतरीन और उसी के बराबर रिजल्ट देता हुआ दिखेगा। तो चलिए अब इस कैंडलस्टिक के मैथ को समझते हैं और आपको आइडिया मिल गया होगा इसका इंपॉर्टेंस और जरूरी क्या है। अब यहाँ पे हम कैंडलस्टिक के मैथ्स को समझते हैं। बिगनर्स लोग थोड़ा ध्यान से आपको समझने की ज़रूरत है, तभी ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। बहुत आसान है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए हमें दो तरह के कैंडल देखने को मिल रहे हैं। पहला आपका रेड कैंडल है, दूसरा आपका ग्रीन कैंडल है। तो क्या ये दोनों कैंडल फॉर्म होने के बाद हमें रिजल्ट क्या मिलता है, क्या यहाँ से मार्केट का डायरेक्शन अपसाइड की तरफ होगा या फिर डाउन साइड की तरफ होगा, वो हमें ये कैंडलस्टिक आइडिया दे सकता है। तो हमें इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो यहाँ पे हम कैंडल्स के मैथ्स को कैसे अप्लाई करते हैं। तो कैंडल जब भी बनता है तो हमें यहाँ पे चार चीज चाहिए होता है, हमेशा ध्यान रखिए। OHLC दैट मीन्स तो हमें यहाँ पे चाहिए होगा ओपनिंग पॉइंट, कैंडल ओपन कहाँ पे हुआ वो चाहिए होता है, कैंडल का हाई क्या है ये हमें चाहिए होता है, कैंडल का लो क्या है ये हमें चाहिए होता है, और कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट क्या है। ये चार चीज़ अगर हमें मिल जाएगा तो हम एक नया कैंडल फॉर्म कर सकते हैं। तो ये चार चीज़ हमें इन दोनों कैंडल से फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट कैंडल का ओपनिंग पॉइंट फाइंड करते हैं। तो ये इसका ओपनिंग पॉइंट हो गया। उसके बाद सेकेंड कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट, सेकेंड कैंडल क्लोज कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो इसका क्लोजिंग पॉइंट हो गया। हाईएस्ट पॉइंट की बात करें जहाँ पे क्लोज दिया वही इसका हाईएस्ट पॉइंट है, और ये बन गया इसका लोएस्ट पॉइंट। तो हमें चार चीज़ मिल गया OHLC। अब इसके बेसिस पे हमारा एक नया कैंडल फॉर्म हो सकता है। न्यू कैंडल का यही सारा ओपनिंग, क्लोजिंग और हाईएस्ट लोएस्ट पॉइंट होगा। तो ओपन यहाँ पे हुआ, ये इसका आपका ओपनिंग पॉइंट हो जाएगा। अगर हम क्लोजिंग पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे ये क्लोज दिया है, तो ये ओपन हुआ है, ये क्लोज हुआ। कैंडल कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन, क्योंकि क्लोज ओपन से ऊपर है। लोएस्ट पॉइंट की बात करें तो जहाँ पे लोएस्ट पॉइंट है वहाँ पे हम अपना टेल लेके जाएंगे, और हाईएस्ट पॉइंट तो बराबर है ही। तो ये हमारा क्या बन गया, एक फ्रेश कैंडल बन गया इन दोनों कैंडल को ऐड करके। अब इसके बेसिस पे अगर हम देखें तो इन सारे कैंडल में क्या हुआ, तो चलिए मैं आपको एक फ्रेश कैंडल दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर हम इस कैंडल पे फोकस करें, ये कैंडल आपका ओपन यहाँ पे हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, सेलर्स ने डोमिनेट किया, प्राइस नीचे आया। इसके बाद प्राइस आपका नीचे लाया है, कौन, सेलर्स ने प्राइस को नीचे लाया। अब इसके बाद बायर्स ने यहाँ पे एंट्री मारा है एकदम स्टाइल में, और उसके बाद प्राइस को ऑल द वे यहाँ से ड्रैग करते हुए यहाँ तक ले जाके क्लोजिंग दिलवाया। अब लास्ट एंट्री किसका हुआ है, लास्ट एंट्री हुआ है बायर्स का, और डोमिनेट लास्ट में कौन कर रहा है, डोमिनेट लास्ट में कर रहा है बायर्स। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ किसके पास, स्ट्रेंथ है बायर्स के पास, यानी इस कैंडल पे बायर्स काफ़ी हद तक क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो क्या इस कैंडल के बाद हम बाई साइड की तरफ जा सकते हैं, कभी भी ये कैंडल फॉर्म करता है तो बाई साइड की तरफ हम नहीं जा सकते, इसके लिए इसका प्लेसमेंट जरूरी है। अब इसके बेसिस पे ट्रेड कैसे करना, फॉर एग्जांपल हमारा एक सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट करीब इस तरह का कैंडल का फॉर्मेशन कर दिया। उसके बाद इसके हाई को मार्क करेंगे, अगर प्राइस इसके हाई के ऊपर निकला तो क्या दिखा रहा है कि इस कैंडल पे बायर्स तो स्ट्रांग ही है, लेकिन सेलर्स ने थोड़ा बहुत एंट्री मारा है, और इस कैंडल के हाई के ऊपर निकलने का मतलब है कि सेलर्स को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। अब उसके बाद फुल्ली कंट्रोल किसके पास है, बायर्स के पास है। तो इसके बाद यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बाई साइड की तरफ आसानी से एंट्री ले सकते हैं। ये हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा, क्योंकि अगर इसके नीचे आता है प्राइस तो फिर से क्या मानेंगे, फिर से सेलर्स ने अपना डोमिनेंस दिखा दिया, फिर हमें उसके बाद मार्केट से एग्जिट हो जाना। तो देखिए इसके प्लेसमेंट के ऊपर हम काम कर सकते हैं। ये कैंडल अगर आपका रेजिस्टेंस करीब बनता है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो कैंडल के मैथ्स को समझना है, लेकिन ये समझने के बाद ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो जाना है कि भाई हमने तो सारा कुछ सीख लिया अब इसके बाद ट्रेड कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करना होगा, प्लेसमेंट ध्यान देना होगा। अगर आप बिगनर्स हैं तो दो जगह ही काम करना है, इधर सपोर्ट पे काम कीजिए या फिर रेसिस्टेंस पे काम कीजिए, ये भी ध्यान रखना है। और इसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, इसलिए बोलता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि हर एक तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपके पास पहुंचेंगे और वो आपको ट्रेडिंग में हेल्प करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट को समझ लिया। इसके बाद चलिए
यहाँ पे फिर से एक और कैंडल का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। अब ये क्या है, ये हमारा बियरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक। अब इसको भी अगर हमें कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला अप्लाएंगे, दोनों कैंडल को ऐड करके एक रिजल्ट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे भी क्या लेंगे, फर्स्ट कैंडल का ओपनिंग पॉइंट, ओपन ये हो गया, सेकेंड कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट, क्लोजिंग पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया। हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो ये इसका हाईएस्ट पॉइंट बन गया, लोएस्ट पॉइंट की बात करें तो यही हमारा लोएस्ट पॉइंट ही है। तो अब हम इसके बेसिस पे फॉर्म करेंगे, कैंडल ओपन कहाँ पे हुआ, ये हमारा ओपनिंग पॉइंट है, ये हमारा हो गया क्लोजिंग पॉइंट। हाई की बात करते हैं, हाई बन गया, तो यहाँ से ऑल द वे हम इस तरीके से टेल ले जाके अपने हाई वे फॉर्म करेंगे। और लो की बात करें तो जहाँ पे क्लोज दिया है वही हमारा क्या है, लो बे है। तो ये हमारा कैंडल का फॉर्मेशन हो गया। ओपन ऊपर है, क्लोज नीचे है, तो कैंडल कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो ये सारा कुछ हमें बताता है, हाईएस्ट लोएस्ट पॉइंट, कैंडल कलर, सब कुछ हमें बताता है। कलर कॉम्बिनेशन के साथ पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन ये हमें प्रोवाइड करता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि बायर्स और सेलर्स के बीच में जो फाइट चल रहा है वो यहाँ पे कैसा हुआ है। तो सबसे पहले प्राइस आपका यहाँ पे ओपन हुआ है, उसके बाद किसने एंट्री मारा, बायर्स ने एंट्री मारा, तो प्राइस को ऑल द वे ड्रैग करके इस हाईएस्ट पॉइंट पे लाया। उसके बाद फिर से क्या किया, सेलर्स ने यहाँ पे एज ए हीरो की तरह एंट्री मारा है और यहाँ से प्राइस को ड्रैग करते हुए जहाँ पे ओपनिंग पॉइंट था वहाँ पे लाया, फिर उससे और नीचे ले जाके यहाँ पे क्लोजिंग दिलवाया। तो लास्ट एंट्री, लास्ट डोमिनेंट किसका है, लास्ट जो डोमिनेंस है वो है सेलर्स का। तो यहाँ पे हावी कौन है, मार्केट में यहाँ पे सेलर्स हावी है। तो कैंडलस्टिक में ये देखना है कि लास्ट डोमिनेंस किसका है, क्लोजिंग जो हुआ है वो किसके बदौलत क्लोजिंग हुआ है, तो उसका डोमिनेंस आप काउंट कर सकते हैं। कैंडल कलर पे नहीं जाना, कई बार रेड कैंडल होगा लेकिन वो बायर्स को रिप्रेजेंट करेगा, कई बार ग्रीन कैंडल होगा सेलर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो बिगनर्स लोग कैंडल के कलर में जाके फंस जाते हैं, वो काम नहीं करना। इसलिए मैं आपको कैंडल का मैथ्स बता रहा हूँ और कैंडल्स के बीच में कैसे फाइट होता है वो सारा कुछ समझा रहा हूँ। तो इस कैंडल के बेसिस पे कैसे ट्रेड ले सकते हैं भाई, अगर ये आपका रेजिस्टेंस करीब फॉर्म होता है, मैंने पहले ही बताया कि बिगनर्स हैं, नए हैं, तो ट्रेड कब करना, सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस करीब। तो रेजिस्टेंस से करीब अगर ये कैंडल फॉर्म करता है तो हम क्या करेंगे, इस कैंडल के लोएस्ट पॉइंट को मार्क करेंगे, लो के नीचे प्राइस निकला तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल साइड की तरफ जाएंगे। ये जो पॉइंट होगा ये हमारे लिए स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा, क्योंकि इसके ऊपर निकला तो फिर बायर्स का डोमिनेंस आएगा, फिर उसके बाद सेल पोजीशंस रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इस तरह का मल्टीपल कॉम्बिनेशन है। अब देखिए यहाँ पे एक हमें अलग कॉम्बिनेशन देखने को मिला है और ये कहीं ना कहीं तरह से कैंडलस्टिक पैटर्न है, आपको नहीं पता, हम मान के चल में आपको कुछ नहीं पता, बिगनर्स है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है लेकिन वो ट्रेड करना चाहते हैं। तो ये एक मेथड है जिसके जरिए आप ट्रेड कर सकते हैं और काफ़ी आसान है, कुछ नहीं करना, ओपन हाई लो क्लोज मिलाना, फर्स्ट कैंडल का ओपन, सेकेंड कैंडल का क्लोजिंग, पूरे पैटर्न का हाईएस्ट पॉइंट और पूरे पैटर्न का लोएस्ट पॉइंट, जैसे यहाँ पे आपको और क्लियर होगा। अब हमें इन दोनों को ऐड करके कैंडल बनाना है। तो यहाँ पे ओपनिंग पॉइंट क्या है, ये हमारा ओपनिंग पॉइंट हो गया, सेकेंड का क्लोजिंग पॉइंट क्या है, ये हमारा हो गया क्लोजिंग पॉइंट। अब पूरे पैटर्न का हाईएस्ट पॉइंट क्या है, ये हो गया हाईएस्ट पॉइंट, ये हो गया लोएस्ट पॉइंट। और आसान करते चलते हैं, ओपन यहाँ पे हुआ है, क्लोजिंग यहाँ पे दिया, तो ओपन ऊपर है, क्लोज नीचे, कैंडल कलर रेड हो गया। अब हाईएस्ट पॉइंट है तो यहाँ से हमें क्या करना है, टेल ले जाना, हाई पे जाके छोड़ देना, लो कहाँ पे, लो नीचे, टेल ले जाना, लो पे ले जाके छोड़ देना। ये हमारा क्या बन गया, कैंडल बन गया। अब ये कैंडल किसको रिप्रेजेंट करा, उसके लिए प्राइस एक्शन को समझना, जब फाइट चलता है वो समझना। सबसे प्राइस आपका कहाँ पे ओपन हुआ है, यहाँ पे आपका ओपन हुआ है। उसके बाद क्या किया, सेलर्स ने एंट्री मारा, प्राइस को ऑल द वे ड्रैग करके इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ले आए, ठीक है। अब उसके बाद बायर्स ने यहाँ पे एंट्री मारा एज ए हीरो, फिर प्राइस को ऑल द वे ड्रैग करके ऊपर लाया, लेकिन ओपनिंग से ऊपर नहीं ले जा पाए, यहीं पे जाते जाते उनका स्ट्रेंथ खत्म हो गया और यहीं पे क्लोजिंग दिलवाया। तो देखिए लास्ट एंट्री किसका, बायर्स का है, और बायर्स ने क्या किया, सेलर्स के कब्जे से प्राइस को निकाल के काफी ऊपर ले जाके क्लोजिंग दिलवाया। तो यहाँ पे कैंडल कलर क्या है, रेड है। रेड देखते ही लोग समझ जाएंगे कि सेलर्स का डोमिनेंस, लेकिन नहीं, यहाँ पे डोमिनेंस किसका है, बायर्स का डोमिनेंस है। यानी ये कैंडल क्या दिखा रहा है, ये कैंडल दिखा रहा है कि इस पर्टिकुलर कैंडल के बाद स्ट्रेंथ किसके पास है, स्ट्रेंथ है बायर्स के पास। इसलिए मैंने पहले आपको बता दिया था कि कैंडल के कलर पे नहीं जाना, जो बिगनर्स लोग कलर देख के बायर्स और सेलर्स के स्ट्रेंथ के बारे में आइडिया निकालते हैं। कैंडल का कलर रेड है लेकिन ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बायर्स को। तो ऐसे ही मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडल्स मिलेंगे। और इसके अगर हम नाम की बात करें तो ये आपका बुलिश हेरामिक पैटर्न, और उसके बाद जो कैंडल फॉर्म किया है वो आपका एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन है। बस ध्यान रखना है
कि ये कैंडल सीखने के बाद आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, आपको बस दो जगह ही काम करना है, आइदर सपोर्ट या फिर रेसिस्टेंस। अगर आप मार्केट में नए हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा फिर आप अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे अपना एंट्री पॉइंट सीख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब देखिए इस तरह का मल्टीपल कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पे देखिए ये दो कैंडल मिलके आपका इस तरह का फॉर्मेशन करेगा। आप कैंडल्स के मैथ को समझ के आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और ये जो पैटर्न है आपका बियरिश हैरामिक और शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन किया है, ऐसे ही आपका मल्टीपल कॉम्बिनेशन है। आप यहाँ पे सारे का नाम के साथ देख सकते हैं। तो देख सकते हैं हम जो कंटेंट तैयार करते हैं, एक सेट ऑफ कंटेंट तैयार करते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबा जरूर दीजिएगा, जिससे आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे, जो कि आपको रियल मायने में ट्रेडिंग में हेल्प करेगा। मैं आपको चार्ट पे ऑलरेडी ले जाकर बताया था इन सब का इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले मैंने वही बताया था जिसके बेसिस पे आपको ये समझने में आसानी होगी और आप ध्यान से समझेंगे। ऐसे ही देख लिए मल्टीपल शेड ऑफ कैंडल है आपका, यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैंडल है, डिफरेंट स्टाइल ऑफ कैंडल्स है, डिफरेंट पैटर्न ऑफ कैंडल है। आपके नाम पे फोकस नहीं करना, नाम पे फोकस करेंगे तो आपको लगभग 1000 नाम याद करने पड़ जाएंगे, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न भी है। अल्टीमेटली सबका रिजल्ट एक जैसा आ रहा है। अगर आप कैंडलस्टिक मैथ्स को सीख जाते हैं तो इन सब के बेसिस पे क्या रिजल्ट आ रहा है, आप उसके बेसिस पे भी काम कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल सेट ऑफ एग्जांपल हमने बताया। उम्मीद करते हैं इसके बेसिस पे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। जय हिंद।